नमस्कार। जय श्री राम। जय भारत। आज महाभारत के शल्य पर्व का आरंभ हो रहा है और कर्ण मारा जा चुका है और दुर्योधन शल्य को सेनापति घोषित करने वाला है। अब आगे के महाभारत का युद्ध का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज के अध्याय में दुर्योधन के पूछने पर अश्वत्थामा का शल्य को सेनापति बनाने के लिए प्रस्ताव, दुर्योधन का शल्य से अनुरोध और शल्य द्वारा उसकी स्वीकृति। संजय कथा कहते हैं, महाराज तदंतर हिमालय के ऊपर की चौरस भूमि में डेरा डालकर युद्ध का अभिनंदन करने वाले सभी महान योद्धा वहां एकत्र हुए। शल्य, चित्रसेन, शकुनी, कृपाचार्य, कृतवर्मा, सुखेन आदि। रणभूमि में वीर कर्ण के मारे जाने पर विजय से उल्लसित होने वाले पांडवों द्वारा डराए हुए आपके पुत्र हिमालय पर्वत के सिवा और कहीं शांति नहीं पा सके। राजन, संग्राम भूमि में विजय के लिए प्रयत्न करने वाले उन सब योद्धाओं ने वहां एक साथ होकर शल्य के समीप राजा दुर्योधन का विधि पूर्वक सम्मान करके उससे इस प्रकार कहा। राजन, तब आपका पुत्र दुर्योधन रथ पर बैठकर अश्वत्थामा के निकट गया। अश्वत्थामा श्रेष्ठ महारथियों में युद्ध विषयक सभी विभिन्न भावों का ज्ञाता, युद्ध में यमराज के समान भयंकर है। उसके अंग सुंदर हैं, वह बल वेग में गरुड़ के समान है। संपूर्ण विद्याओं का पारंगत विद्वान और गुणों का महासागर है। उस अनिंदित अश्वत्थामा के निकट जाकर आपके पुत्र दुर्योधन ने इस प्रकार कहा। ब्राह्मण, तुम हमारे गुरु पुत्र हो और इस समय तुम ही हमारे सबसे बड़े सहारे हो। अतः मैं तुम्हारी आज्ञा से सेनापति का निर्वाचन करना चाहता हूँ। बताओ, मेरा कौन सेनापति होगा? अश्वत्थामा ने कहा, ये राजा शल्य उत्तम कुल, सुंदर, तेज, यश, श्री एवं समस्त सद्गुणों से संपन्न हैं। नरश्रेष्ठ जैसे देवताओं ने किसी से पराजित न होने वाले स्कंद को सेनापति बनाया, उसी तरह तुम भी इन्हें सेनापति बनाओ। द्रोणपुत्र के कहने पर सभी नरेश राजा शल्य को घेर कर खड़े हो गए। उनकी जय जयकार होने लगी। उन्होंने युद्ध के लिए पूर्ण निश्चय कर लिया और वे अत्यंत आवेश में भर गए। अनंतर राजा दुर्योधन ने भूमि पर खड़ा हो रथ पर बैठे हुए रणभूमि में द्रोण और भीष्म के समान पराक्रमी शल्य से हाथ जोड़कर कहा, मित्र वत्सल, आज आपके मित्रों के सामने वह समय आ गया है जब विद्वान पुरुष शत्रु या मित्र की परीक्षा करते हैं। आप हमारे सूरवीर सेनापति होकर सेना के मुहाने पर खड़े हो। शल्य बोले, राजन, तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो मैं उसे पूर्ण करूंगा, क्योंकि मेरे प्राण राज्य सब तुम्हारा प्रिय करने के लिए है। दुर्योधन ने कहा, मामा जी, आप अनुपम वीर हैं, अतः मैं सेनापति पद के लिए आपका वर्ण करता हूँ। जैसे स्कंद ने युद्ध स्थल में देवताओं की रक्षा की, उसी प्रकार आप हम लोगों का पालन कीजिए। वीर, जैसे स्कंद ने देवताओं का सेनापतित्व स्वीकार किया, उसी प्रकार आप भी हमारे सेनापति के पद पर अभिषेक कराइए तथा दानवों का वध करने वाले देवराजेंद्र के समान रणभूमि में हमारे शत्रुओं का संहार कीजिए। अब शल्य का विरोचित उद्गार कृष्ण का युधिष्ठिर को शल्य वध के लिए उत्साहित करना। संजय कहते हैं, दुर्योधन की बात सुनकर शल्य ने इस प्रकार कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ दुर्योधन, तुम रथ पर बैठे हुए जिन दोनों कृष्ण अर्जुन को रथियों में श्रेष्ठ समझते हो, ये दोनों बाहुबल में किसी प्रकार मेरे समान नहीं है। मैं युद्ध के मुहाने में कुपित होने पर अपने सामने युद्ध के लिए आए देवताओं, असुरों, मनुष्य सहित भूमंडल के साथ युद्ध कर सकता हूँ। पांडवों की बात क्या है? मैं रणभूमि में कुंती के सभी पुत्रों और सामने आए हुए सुमुखों पर भी विजय पालूंगा, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारा सेनापति होऊंगा
और ऐसे व्यूह का निर्माण करूंगा जिसे शत्रु लांघ नहीं सकेंगे। राजन, आप चिरंजीवी हो, सामने आए हुए शत्रुओं का संहार कर डाले। आपके बाहुबल को पाकर धृतराष्ट्र के सभी पुत्र शत्रुओं का नाश करके सारी पृथ्वी का शासन करे। उनके इस प्रकार प्रशंसित होने पर बलवान वीर मद्राज शल्य को वह हर्ष प्राप्त हुआ जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुर्लभ है। शल्य ने कहा, राजन, मैं रणभूमि में पांडवों सहित समस्त पांचालों को मार डालूंगा। आज कुंती के सभी पुत्र चारणों सहित सिद्धगण भी युद्ध में मेरी फुर्ती, अस्त्र बल, बाहुबल को देखेंगे। कुरुनंदन, मैं पांडवों की सेनाओं को चारों ओर से भगा दूंगा। संजय कहते हैं, भरतनंदन, इस प्रकार आपकी सेना में राजा शल्य का अभिषेक होने पर समस्त योद्धाओं को कर्ण के मारे जाने का थोड़ा सा भी दुख नहीं रह गया। वे भरत श्रेष्ठ, आपकी सेना महान हर्ष पाकर उस रात वहीं सो गई। उसके मन में बड़ा उत्साह था। उस समय आपकी सेना का वह भयंकर हर्षनाद सुनकर युधिष्ठिर ने समस्त क्षत्रियों के सामने भगवान कृष्ण से कहा, माधव, धृतराष्ट्र पुत्र योधन ने समस्त सेनाओं द्वारा सम्मानित महाधनुधर मदराज को सेनापति बनाया है। माधव, यथार्थ रूप से जानकर आप जो उचित हो वैसा करें, क्योंकि आप ही हमारे नेता हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, भारत, मैं रितायन कुमार राजा शल्य को अच्छी तरह जानता हूँ। वे बड़े तेजस्वी और बलवान हैं। भीम, द्रोण, कर्ण, ये सब लोग युद्ध में जैसे पराक्रमी थे, वैसे ही या उनसे भी अधिक मैं उनको मानता हूँ। शिखंडी अर्जुन, भीम, सात्यकी, धृष्टद्युम्न से भी वे रणभूमि में अधिक बलशाली है। ये मेरे मामा हैं, ऐसा समझकर आपको उन पर दया नहीं करनी चाहिए। आप क्षत्रियधर को सामने रखते हुए मद्राज शल्य को मार डाले। श्री कृष्ण के चले जाने पर उस समय धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने अपने भाइयों तथा पांचाल और सुमुखों को भी विदा करके रात में अंकुश सहित हाथी के समान शयन किया। मान्य नरेश सुतपुत्र कर्ण के मारे जाने से विजय पाकर महान धनुष एवं विशाल रथों से सुशोभित पांडव सेना प्रसन्न हुई, मानो युद्ध से पार होकर निश्चिंत हो गई हो। अब आगे के अध्याय में चलते हैं। नकुल द्वारा कर्ण के 3 पुत्रों का वध। नकुल ने समरांगण में मद्राज शल्य को युद्ध के लिए डटा देख कौरव सैनिकों की मृत्यु युद्ध से निवृत्ति की सीमा नियत करके पुनः रणभूमि में लौट आए। पृथक पृथक सेनाओं की व्यूह रचना करके जब वे सभी सैनिक लौट आए, तब दोनों दलों में भयंकर संग्राम छिड़ गया। सूर्य के समान तेजस्वी चित्रसेन रथ के पिछले भाग में गिरा। चित्रसेन को मारा गया देख वहां खड़े हुए नकुल को साधुवाद देने लगे और प्रचुर मात्रा में सिंहनाद करने लगे। राजन प्रजानाथ, उन दोनों भाइयों ने झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा नकुल के रथ के टुकड़े टुकड़े करने की चेष्टा की। तत्पश्चात स्थान पर चढ़ाकर तेज किए हुए स्वर्णमय पंख वाले एक नाराज का संधान करके पांडुपुत्र नकुल ने सत्यसेन का धनुष काट दिया। माद्री के प्रतापी पुत्र नकुल ने बिना किसी घबराहट के युद्ध के मुहाने पर 2-2 बाणों से उन दोनों भाइयों को घायल कर दिया। तब सत्यसेन ने शत्रु का वेग नष्ट करने वाले दूसरे भार साधक धनुष को हाथ में लेकर अपने बाणों द्वारा पांडुनंदन नकुल को ढक दिया। अंतर रथ पर खड़े हुए अतिरथी वीर नकुल ने एक रथ शक्ति हाथ में ली जिसमें सोने का डंडा लगा था। भाई को मारा गया देख सुखेन क्रोध से व्याकुल हो उठा और तुरंत ही हर्षा कट जाने से पैदल हुए पांडुनंदन नकुल पर बाणों की वर्षा करने लगा। महाराज, शत्रु वीरों का संहार करने वाले पराक्रमी नकुल ने कुपित हो बाणों की वर्षा से सुखेन की संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर दिया। पांडवों के चलाए हुए पैनी बाणों से व्याप्त हो कौरव सेना के मुख्य वीर मारे गए।
भीमसेन शल्य का युद्ध, युधिष्ठिर के साथ शल्य का युद्ध, दुर्योधन द्वारा चकितान का, युधिष्ठिर द्वारा चंद्रसेन एवं दुष्टसेन का वध, पुनः युधिष्ठिर महावीर पुत्रों के साथ शल्य का युद्ध। संसार में मद्राज शल्य अथवा यदुनंदन बलराम जी के सिवा दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो युद्ध में भीमसेन को रोक सके। इसी प्रकार मद्राज शल्य की गदा का वेग भी रणभूमि में भीमसेन के सिवा दूसरा कोई नहीं सह सकता। इसी प्रकार मंडलाकार गति से विचित्र पैतरों के साथ विचरते हुए महामनस्वी भीमसेन की गदा बिजली सहित मेघ के समान सुशोभित होती थी। वे युद्ध करते करते 8 कदम आगे बढ़ाए और लोहे के डंडे उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। तब आपके सैनिक नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर भांत भांत के रणवाद्यों की गंभीर ध्वनि के साथ पांडव सेना से युद्ध करने लगे। आपके पुत्र द्वारा ताड़ित होकर चेकितान मूर्छित हो रथ की बैठक में गिर पड़ा। आपका पुत्र दुर्योधन बल पराक्रम से संपन्न द्रोणहंता धृष्टद्युम्न के साथ जूझने लगा। फिर एक दूसरे की वध की इच्छा वाले उभय पक्ष के सैनिकों में घोर युद्ध होने लगा। इसके बाद महारथी युधिष्ठिर ने 70 बाणों से चंद्रसेन को, 9 बाणों से शल्य के सारथी को, 64 बाणों से द्रुमदसेन को मार डाला। इस प्रकार संग्राम में विचरते हुए राजा शल्य ने लक्ष्य करके कुंती कुमार ने विद्ध सर्पों के समान भयंकर तीखे बाण चलाए। अंतर हम लोगों ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर की छाती पर बाणों का जाल सा बिछा हुआ देखा, मानो आकाश में मेघों की घटा आई हो। उस अद्भुत पराक्रमी राजा युधिष्ठिर उस समय बाण समूहों से वैसे ही पीड़ित हो गए जैसे इंद्र ने जंभासुर को संतप्त किया। अब आगे चलते हैं। धृष्टद्युम्न द्वारा राजा साल्व के हाथी का और सात्यकी द्वारा राजा साल्व का वध, यह एक घटना हुई है। लेकिन हम लोग चलते हैं सीधे जहां शल्य का वध होने वाला है। संजय कहते हैं, महाराज शकुनी के अनुचर क्रोध में भर गए। प्राणों का मोह छोड़कर उन्होंने उस महासमर में पांडवों को घेर लिया। उस समय सहदेव की विजय को सुरक्षित रखने का दृढ़ लेकर अर्जुन ने उन समस्त सैनिकों को आगे बढ़ने से रोका।
उनके साथ तेजस्वी भीमसेन भी थे, जो कुपित हुए विषधर सर्प के समान दिखाई देते थे। सहदेव को मारने की इच्छा से शक्ति प्रास हाथों में लेकर आक्रमण करने वाले उन समस्त योद्धाओं का संकल्प अर्जुन ने गांडीव धनुष के द्वारा व्यर्थ कर दिया। रणभूमि में विचरते हुए विश्व विख्यात वीर सव्यसाची अर्जुन के द्वारा मारे गए वे घोड़े और घुड़सवार प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए। आपकी सेना का संहार होता देख दुर्योधन को क्रोध हुआ। उसने मरने से बचे हुए घुड़सवारों और पैदलों को सब ओर से एकत्र करके कहा, वीरों, तुम सब लोग रणभूमि में समस्त पांडवों था उनके मित्रों से भिड़कर उन्हें मार डालो और पांचाल राज धृष्टद्युम्न की भी सेना सहित संहार कर शीघ्र लौट जाओ। आपके पुत्र की आज्ञा से उसके उस वचन को स्वीकार करके रणदुर्बर योद्धा युद्ध के लिए आगे बढ़े। चारों ओर दौड़ते हुए घोड़ों सेना के द्वारा उड़ाई हुई धूल से वहां का प्रदेश आ गया। राजन, आपके दल के उन सहस्रों महामनस्वी राजाओं में एकमात्र दुर्योधन ही उस समय दिखाई देता था, परंतु वह भी घायल हो चुका था। उस समय संपूर्ण दिशाएं पृथ्वी सूनी दिखाई दे रही थी। धृतराष्ट्र ने पूछा, सुत, जब मेरी सेना मार डाली गई, सारी छावनी सुनी कर दी गई, उस समय पांडवों की सेना में कितने सैनिक शेष रह गए? संजय ने कहा, राजन, पांडवों की विशाल सेना में से केवल 2000 रथ, 700 हाथी, 5000 घोड़े और 10,000 पैदल बच गए। उन सब को साथ लेकर धृष्टद्युम्न युद्ध भूमि में खड़े थे। उधर राजा दुर्योधन अकेला हो गया। महाराज, रथियों में श्रेष्ठ दुर्योधन ने रणभूमि में अपने किसी सहायक को न देखकर शत्रुओं को गरजते और अपनी सेना के विनाश पर दृष्टिपात किया। तब वह अकेला भूपाल अपने मरे हुए घोड़े को वहीं छोड़कर भय के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग गया। अपने पैरों से थोड़ी ही दूर जाने के पश्चात दुर्योधन को धर्मशील बुद्धिमान विदुर जी की कही हुई बात याद आने लगी। मन ही मन वह सोचने लगा, इन क्षत्रियों का जो महान संहार हुआ है उसे महाज्ञानी विदुर जी अवश्य पहले समझ लिए थे। राजन, अपनी सेना का संहार देखकर इस प्रकार चिंतन करते हुए दुर्योधन का हृदय दुख शोक से व्याप्त हो गया। उसने सरोवर में प्रवेश करने का विचार किया। धृष्टद्युम्न आदि पांडवों ने अत्यंत कुपित होकर आपकी सेना पर धावा किया। अपने पहने बाणों से बंधुओं और मंत्रियों सहित उन योद्धाओं का संहार करके श्वेत घोड़े वाले रथ पर स्थित हुए अर्जुन की शोभा हो रही थी। राजन, दुर्योधन की कई लाख सेना में द्रोणपुत्र वीर अश्वत्थामा, कृतवर्मा, गौतम वंशी, कृपाचार्य, आपके पुत्र राजा दुर्योधन के अतिरिक्त दूसरा कोई महारथी जीवित नहीं दिखाई देता था। धृष्टद्युम्न की बात सुनकर सिनी पौत्र सात्यकी तीखी तलवार उठाकर उसी क्षण मुझे मार डालने के लिए उद्यत हो गए। उस समय महाज्ञानी श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी सहसा आकर बोले, संजय को जीवित छोड़ दो, यह किसी के वध के योग्य नहीं। हाथ जोड़े हुए सिनीपुत्र सात्यकी ने व्यास जी की बात सुनकर मुझे कैद से मुक्त करके कहा, संजय, तुम जाओ। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने कवच उतार दिया और अस्त्र शस्त्रों से रहित हो सायंकाल के एक नगर से प्रस्थित हुआ। उस समय मेरा सारा शरीर रक्त से भीगा था। राजन, एक कोस आने पर मैंने भागे हुए दुर्योधन को हाथ में गदा लिए अकेला खड़ा देखा। उसके शरीर पर बहुत से घाव थे। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही उसके नेत्रों में आंसू आ गए। अच्छी तरह से देख न सका। मैं उस समय दीन भाव से खड़ा था। वो मेरी इस अवस्था पर दृष्टिपात करता रहा। मैं भी युद्ध क्षेत्र में अकेले शोक मग्न हो देख दुर्योधन को देखकर दुख में डूब गया और 2 घड़ी तक मुंह से बात नहीं निकला। तत्पश्चात मैंने युद्ध में अपने पकड़े जाने और व्यास जी की कृपा से छूटने का सारा समाचार कह सुनाया। मैंने जो कुछ देखा था वह सब कुछ उसे इस प्रकार बताया, नरेश्वर, हमारे सारे भाई मार डाले गए हैं। यह सुनकर आपके पुत्र ने लंबी सांस खींचकर दोनों हाथों और हाथ में मेरा स्पर्श करके कहा,
संजय, इस संग्राम में तुम्हारे सिवा दूसरा मेरा कोई आत्मीय जीवित नहीं, क्योंकि मैं वहां दूसरे किसी सुजन को नहीं देख रहा हूं। संजय, तुम प्रजाचक्षु ऐश्वर्यशाली महाराज से कहना आपका पुत्र दुर्योधन वैसे पराक्रमी सुहृद पुत्रों और भ्राताओं से हीन होकर सरोवर में प्रवेश कर गया। जब पांडवों ने मेरा राज्य हर लिया, तब इस दयनीय दशा में मेरे जैसा कौन सा पुरुष जीवन धारण कर सकेगा। संजय, तुम ये सब बात कहना और यह भी बताना कि दुर्योधन उस महासंग्राम से जीवित बचकर पानी से भरे हुए सरोवर में छिपा है और उसका सारा शरीर घायल है। महाराज, ऐसा कहकर राजा दुर्योधन ने उस महान सरोवर में प्रवेश किया और माया से पानी को बांध दिया। जब दुर्योधन सरोवर में समा गया, उसके बाद अकेले खड़े हुए मैंने आपके पक्ष के 3 महारथियों को उपस्थित देखा जो उस स्थान पर थे। उनके नाम है शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, रथियों में श्रेष्ठ द्रोण कुमार, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। मुझे देखते ही उन तीनों ने शीघ्रतापूर्वक अपने घोड़े बढ़ाए निकट आकर मुझसे कहा, संजय, सौभाग्य है तुम जीवित हो। फिर उन सब ने आपके पुत्र राजा दुर्योधन का समाचार पूछा। संजय, क्या हमारे राजा दुर्योधन जीवित हैं? तब मैंने उन्हें सारा समाचार सुना दिया। मेरी बात सुनकर अश्वत्थामा ने विशाल सरोवर की ओर देखा और करुण विलाप करते हुए बोले, धिक्कार है, राजा दुर्योधन नहीं जानते हैं कि हम सब जीवित हैं। तत्पश्चात वे महारथी दीर्घ काल तक विलाप करते रहे। मरने से बचे हुए तीनों रथी मुझे भी कृपाचार्य के सुसज्जित रथ पर बिठाकर छावनी तक ले आए। प्रजानाथ उनके हाथों में वेद की छड़ी लिए द्वारपाल भी चल रहे थे। रानियों की रक्षा में नियुक्त हुए शुभ्र एवं बहुमूल्य बिछौने लेकर शीघ्रतापूर्वक नगर की ओर चलने लगे। उस समय भीमसेन के भय से पीड़ित हो सभी मनुष्य गाय और भेड़ों के चरवाहे तक घबराकर नगर की ओर भाग रहे थे। मैं राजा युधिष्ठिर और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर उन मंत्रियों के साथ ही नगर में प्रवेश करूं, मुझे समयोचित कर्तव्य जान पड़ा। ऐसा सोचकर महाबाहु युत्सु ने उन दोनों के सामने अपना विचार प्रकट किया। उसकी बात सुनकर करुणा का अनुभव करने वाले राजा युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैश्य कुमारी के पुत्र युत्सु को छाती से लगाकर विदा कर दिया। तत्पश्चात रथ पर बैठाकर तुरंत ही अपने घोड़े बढ़ाए और राजकुल की स्त्रियों को राजधानी में पहुंचा दिया। सत्यपरायण विदुर ने प्रणाम करके सामने खड़े हुए युत्सु से कहा, बेटा, बड़े सौभाग्य की बात है कि कौरवों के इस विकट संहार में भी तुम जीवित बच गए। परंतु राजा युधिष्ठिर के हस्तिनापुर में प्रवेश करने से पहले तुम यहाँ कैसे चले आए, यह सारा कारण बताओ। युत्सु ने कहा, चाचा जी, जाति भाई पुत्र सहित शकुनी के मारे जाने पर जिसके शेष परिवार नष्ट हो गए, वह राजा दुर्योधन अपने घोड़ों को युद्ध भूमि में छोड़कर भय के मारे पूर्व दिशा की ओर भाग गया। तब राजा तथा उनके भाइयों की पत्नियां सब ओर से सवारियों पर बिठाकर अंतःपुर के अध्यक्ष भी भय के मारे भाग गए। वैश्या पुत्र युत्सु की कही हुई बात सुनकर और समयोचित जानकर संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता हमें आत्मबल से संपन्न विदुर जी ने युत्सु की प्रशंसा की एवं कहा, भरतवंशियों में श्रेष्ठा, इस विनाश के समय जो यह समयोचित कर्तव्य प्राप्त था, यह सब बात अपनी दयालुता के कारण तुमने कुल धर्म की रक्षा की। आज विश्राम करो, कल सवेरे युधिष्ठिर के पास चले जाना। वहां ना तो आनंद था, न वैभव जनित शोभा भी दृष्टिगोचर थी। वह राजभवन उस जलाशय के समान जनशून्य और विध्वस्त था जिसके तट का उद्यान नष्ट हो गया। युत्सु भी उस रात में अपने घर पर ही रहे। उनके मन में दुख था, इसलिए वे स्वजनों द्वारा बंधित होने पर भी प्रसन्न नहीं हुए। इस पारस्परिक युद्ध से भरतवंशियों का जो घोर संहार हुआ, उसी की चिंता में निमग्न हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व के अंतर्गत हृदय
प्रवेश पर्व में 29वां अध्याय पूरा हुआ।